Dear students, let's continue the chapter The Necklace, Part 3. Mr. Loisel went to the police station and cab office and put an advertisement in the newspaper offering a reward. जैसा कि बेटा आपको पता है नेकलेस गुम हो गया था, उसको दोनों मिस्टर एंड मिसेस लॉयसेल ढूंढ रहे हैं। तो अगले दिन कहाँ कहाँ गया ये मिस्टर लॉयसेल? पुलिस स्टेशन गया, घोड़ा गाड़ियों के दफ्तर में गया और समाचार पत्रों में भी इनाम का आश्वासन देते हुए विज्ञापन छपवा दिए, यानी कि न्यूज़पेपर में भी दिया, एडवर्टाइजमेंट दे दी कि कोई जो नेकलेस दे ढूंढ के देगा उसको रिवार्ड दिया जाएगा। जब शाम को लॉयसेल घर आया तो उसने मैम लॉयसेल को कहा कि नेकलेस तो मिला नहीं, अब तुम क्या करो, अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को ये कह दो कि उसके नेकलेस की कड़ी टूट गई है, क्लैप्स टूट गई है, मैं ठीक करवा के दूंगी। तब मैम लॉयसेल ने वैसा ही किया जैसा कि उसके हस्बैंड ने बताया, यानी कि मैम को बता दिया। एक सप्ताह के बाद एक पैलेस रॉयल की शॉप में उन्हें वैसा ही नेकलेस मिल जाता है। ज्वेलरी की शॉप में उसका रेट पूछा, रेट उन्होंने बताया 40,000 फ्रैंक, लेकिन उनके पास तो 36,000 फ्रैंक्स थे, इसलिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स में वो खरीद लिया। मैम लॉयसेल उस नेकलेस को अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर को लौटा कर आ जाती है। जल्दी जल्दी में वो ले लेती है, खोल के बॉक्स को देखती नहीं। उसके बाद इतने भयानक कर्ज को तो चुकाना जरूरी था ना, उसने अपनी मेड को भी हटा दिया। घर का सारा काम वो अब खुद करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती, खुद सामान भाव तोल करके बाजार से खरीद कर लाती। उसके साथ उसके हस्बैंड भी अब बहुत एक्स्ट्रा वर्क करते क्योंकि पैसे इकट्ठे करने थे। इतना स्ट्रगल करने की वजह से मैम लॉयसेल अब बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरह दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए होते, हाथ लाल होते, क्योंकि सारा सारा दिन काम जो करती रहती। कभी कभी जब उसके हस्बैंड ऑफिस में होते तो वो खिड़की के पास बैठकर उस पार्टी को याद करके ये सोचती कि यदि नेकलेस ना खोया होता तो आज हमारा जीवन कितना सुखी होता। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन द कैंपस एलिसिस, एक दिन, एक संडे को, रविवार को, जब वो कैंपस एलिसिस में घूम रही थी तो उसने वहाँ पर मैम फॉरेस्टियर को देख लिया। मैम फॉरेस्टियर के पास जाकर कहती हैं, मैम लॉयसेल गुड मॉर्निंग। लेकिन उसने तो इसको पहचाना ही नहीं था क्योंकि यह तो अब बिल्कुल ही बूढ़ी सी औरत लग रही थी ना। मैम लॉयसेल कहती है, आई एम मैटिल्डा, और उसे याद दिलाती है कि तुमने मुझे नेकलेस उधार दिया था पार्टी में पहनने के लिए, है ना। तब तो मैम फॉरेस्टियर उसको ध्यान से देखते हुए कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, सही मैंने उसको गुम कर दिया था। कहती है, वो कैसे? क्यों, तुमने तो मुझे लौटा दिया था। मैंने तुमको वैसा ही दूसरा हार लौटाया था और उसकी कीमत चुकाने में मुझे 10 साल लग गए। तुम ये तो समझ सकती हो ना कि हमारे लिए कितना कठिन था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब यह कर्ज समाप्त हो गया है। मैम फॉरेस्टियर ठहर सी गई और बोली, तुम कहती हो कि तुमने मुझे उस हार के बदले में हीरो का हार खरीद कर दिया है? हाँ, तुमने अब तक उसकी तरफ देखा भी नहीं है, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। वे बिल्कुल वही है, वैसे ही हीरे हैं जैसे तुम्हारे हार में था। एक और साधारण सी मुस्कुराहट देते हुए मैडम फॉरेस्टियर बड़ी प्रभावित होते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोली, ओ माई पुअर मैटिल्डा,
मेरा जो नेकलेस था वो तो आर्टिफिशियल था, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है बेटा।